श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी साधु संग में ख्यालों को छोड़ो। साधु के संग में चुपचाप बैठो, साधु की ओर ख्याल लगा कर रखो तो साधु का प्रभाव पड़ेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी गीत गाते थे और रानी रासमणी मन ही मन मुकदमे का ख्याल कर रही थी। परमहंस जी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और कहा, मुझे गीत गाने कहती हो और तुम मुकदमे की बात सोचती हो। नानक साहब को मुसलमानों ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने चलो। गुरु नानक देव जी मस्जिद में गए, सब कोई नमाज पढ़ने लगे और ये बैठे रहे। कोई उलटकर देखता था, कोई मन ही मन कहता था कि वह नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर है। और जो नवाब था वह मन ही मन काबुल में घोड़े का मोल करता था। नमाज समाप्त होने पर उन लोगों ने कहा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी? गुरु नानक ने कहा, तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने तो नमाज पढ़ी, तुम कैसे कहते हो कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी? गुरु नानक ने कहा, तुमने नमाज कहाँ पढ़ी? तुम तो मन ही मन कहते थे कि वह काफिर बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता है और तुम्हारा नवाब काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। पूछो मैं सच कहता हूँ या झूठ? यह सुनकर उन लोगों ने कहा, छोड़ दो इनको, ये रोशन जमीर है, यानी अंतर्यामी है। हाँ, तो साधु के संग में जाकर ख्यालों को छोड़ो, कथा प्रसंग में डूब जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। जैसे छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे, वैसे ही अमान होकर शालिग्राम राय बहादुर अपने गुरु की सेवा किया करते थे। ये यमुना जी से नंगे पैर पानी लाते थे। रास्ते में किसी ने कह दिया कि मेरे घर में पानी नहीं है, तो कहते कि ले लो। उसे वह पानी देकर और फिर यमुना जी से पानी लेकर गुरु महाराज के पास आते थे। इस प्रकार मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करो। बेमन सेवा करोगे तो जो सच्चे गुरु होंगे वे सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अप्रैल, मई, जून अंक सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। श्री सतगुरु महाराज की जय।